हिंद वंदे मातरम। राधे राधे। आप सभी का जेएल गुप्ता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को लखनऊ एक नज़र में बताने वाला हूँ कि एक नज़र में लखनऊ को हम कैसे कैसे जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लखनऊ से। तो लखनऊ 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें है रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी। लखनऊ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और बाराबंकी। अब दूसरी इसके बाद बात करते हैं लखनऊ के नामकरण की। लखनऊ का नामकरण क्रमशः लखनऊ का सबसे पहले नाम लक्ष्मणपुरी के नाम पर था। कहा जाता है कि भगवान राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणपुरी बना। फिर उसके बाद इसका नाम बदल कर लखनपुरी हो गया। उसके बाद फिर लखनपुर हो गया, फिर लखनावती हो गया। लखनावती एक ग्वालियर का नाम था, उसी के नाम पर इसका नाम लखनावती हो गया। फिर आधुनिक इसका नाम लखनऊ हो गया लखनावती से। अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं आसफ उद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दिया। इसलिए इन्हें आधुनिक लखनऊ का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक लखनऊ का निर्माता कौन है? आसफ उद्दौला। 1755 ईस्वी में नवाब आसफ उद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया था। इसलिए इन्हें आधुनिक लखनऊ का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने ही करवाया था 1783 या 84 ईस्वी में। इसमें विश्व का सबसे बड़ा गुंबदाकार सेंट्रल हॉल है और इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। जो बड़ा इमामबाड़ा है, सबसे विस्मित बात यह है कि इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। और जो ये गुंबदाकार सेंट्रल हॉल है, विश्व का सबसे बड़ा सेंट्रल हॉल, इसमें भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, बीम का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा का निर्माण भी आसफ उद्दौला ने करवाया था। इसे लखनऊ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रूमी दरवाज़ा को लखनऊ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे तुर्किश दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके वास्तुकार किफ़ायत उल्लाह थे। किफ़ायत उल्लाह कुस्तुनतुनिया, जो पहले रोम की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ से प्रभावित थे। इसकी ऊंचाई, रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई 60 फीट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? लखनऊ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रूमी दरवाज़ा को। इसके बाद हुसैनाबाद इमामबाड़ा, जिसे छोटा इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1837 ईस्वी में किया था। इसके बाद है सतखंडा इमारत का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। मोहम्मद अली शाह की मृत्यु 1840 ईस्वी में हो गई थी। हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण जब हो रहा था, तभी सतखंडा इमारत का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। किस लिए करवाया था? क्योंकि सतखंडा जो इमारत है 7 मंजिले की है। उस 7 मंजिले पर चढ़कर लखनऊ को पूरा लखनऊ को देखना चाहते थे। कौन? ये मोहम्मद अली शाह। इसके बाद हुसैनाबाद घंटाघर। हुसैनाबाद घंटाघर का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर के द्वारा करवाया गया था 1881 ईस्वी में। क्यों करवाया गया था? क्योंकि उस समय जॉर्ज कूपर के आगमन के लिए यह हुसैनाबाद घंटाघर का निर्माण करवाया था। इसके बाद है चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसके वास्तुकार जैकब थे, इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह भी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के दशहरी आम को जीआई टैग मिला है। क्यों जीआई टैग मिला है? भौगोलिक संकेत, क्योंकि यह लखनऊ में सबसे अधिक उत्पादन इसका होता है दशहरी आम का। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।